इस कहानी को सिर्फ एक हॉरर स्टोरी समझने की गलती मत करना। ये एक सच है, और अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो पलट जाओ, क्योंकि आगे जो तुम सुनोगे वो तुम्हें सोने नहीं देगा। आज की भूतिया कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक छोटे से गांव खरगापुर में रहने वाले साहिल यादव की है। साहिल अपने दादा की पुरानी जमीन पर खेती करता था। उसके पास 2 बीघा खेती थी, एक पुराना लेकिन पक्का मकान और एक छोटी सी बैलगाड़ी। बस इतनी ही थी उसकी दुनिया। साहिल के मां बाप गुजर चुके थे और वह अपनी पत्नी सीमा के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। खेत, मेहनत, सूरज और बारिश, यही था उसका रोज का जीवन चक्र। लेकिन पिछले 3 सालों से मौसम की मार और कर्ज ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी। इस बार की फसल ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब शुरू होती है हमारी असली कहानी। यह अक्टूबर की एक ठंडी रात थी। साहिल अपने खेतों में पानी दे रहा था। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ तारे थे और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक उसे खेत के किनारे की पुरानी बोरिंग के पास कुछ हलचल सी महसूस हुई। साहिल ने आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कंधे पर जैसे किसी ने हाथ रखा हो। साहिल पीछे पलटा, कोई नहीं था, और तभी उसे सुनाई दी एक आवाज, धीमी मगर साफ, ये जमीन हमारी है। साहिल डर गया। साहिल ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। साहिल जैसे तैसे करके घर आकर सो गया। लेकिन अगले दिन से उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कभी खेत में खुद ब खुद पानी की मोटर चालू हो जाती, कभी फसल की बालियां काली हो जाती, और सबसे अजीब और डरावनी बात, उसके घर में जलता दिया अचानक से बुझ जाता। साहिल की पत्नी सीमा ने भी ये बातें नोटिस की। कुछ तो अजीब घटित हो रहा है। सीमा ने गांव की पुरानी औरतों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस जमीन की तुम सिंचाई और बुवाई कर रहे हो, उस जमीन पर कभी काले जादू का प्रयोग किया गया था। सालों पहले वहां एक तांत्रिक बलि चढ़ाया करता था। कहते हैं उसने आत्माओं को बांधकर जमीन के नीचे कैद कर दिया था। साहिल की पत्नी यह सब बातें घर आकर अपने पति साहिल को बताती है, तो साहिल कहता है, मुझे पता है इन सब बातों का, ये कुछ नहीं, सब अंधविश्वास की बातें हैं। गांव वाले जानबूझकर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी ये जमीन उन्हें बेच दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये मेरी जमीन है, हमारी खानदानी जमीन है। साहिल ने इस सब को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया। लेकिन एक रात जब साहिल खेत में पानी लगाकर अकेले खेत पर सो रहा था, तभी उसे अपनी पत्नी सीमा की चीख सुनाई दी, जबकि सीमा घर पर थी। साहिल घबराकर उठ गया। देखा तो वहां आसपास कोई नहीं था। साहिल भागकर घर का दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है, सीमा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर किसी ने नाखून से निशान बनाए थे, जैसे किसी ने खरोंचा हो। साहिल यादव यह सब देखकर बेहद ज्यादा डर गया। साहिल ने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी बाबा ब्रह्मदत्त से मदद ली। बाबा ने बताया कि उस जमीन के नीचे एक पवित्र पत्थर है, जिसे हटाना मतलब उन आत्माओं को मुक्त करना है, लेकिन यह बेहद खतरनाक हो सकता है। साहिल बोला, बाबा, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं। ब्रह्मदत्त बाबा ने कहा, अगर एक भी कदम या एक भी मंत्र गलत हुआ तो पूरा गांव उसका परिणाम भुगतेगा। साहिल ने कहा, पर मुझे अपनी जमीन चाहिए बाबा। कर्ज, भूख और डर, इन तीनों से लड़ते लड़ते अब थक गया हूं। आखिरकार
अमावस्या की रात को ब्रह्मदत्त बाबा, साहिल और कुछ गांव वालों ने मिलकर यज्ञ शुरू किया। मंत्रों के बीच जमीन कांपने लगी। खेतों की मिट्टी जैसे जिंदा हो गई थी। जमीन से काले धुएं उठने लगे। साहिल को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। तभी अचानक जमीन के अंदर से कुछ हलचल हुई। जमीन धीरे धीरे दो हिस्सों में बांटने लगी। ब्रह्मदत्त बाबा ने मंत्र जाप करते हुए साहिल के हाथ पर एक कपूर जलाया और कहा, तुम्हें अब धीरे धीरे नीचे उस पवित्र पत्थर तक पहुंचना होगा। साहिल ने हाथ में जलता हुआ कपूर लिया और धीरे धीरे उस जगह जा पहुंचा जहां पत्थर था। साहिल को जमीन के अंदर एक नीले रंग में चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही उसने पत्थर को छूने की कोशिश की, वह पत्थर हवा में उड़ते हुए जमीन पर आ गया। तभी ब्रह्मदत्त बाबा ने साहिल से पूछा, साहिल, तुमने पत्थर को छुआ तो नहीं ना? साहिल डर गया और घबराते हुए बोला, नहीं, मैंने पवित्र पत्थर को छुआ नहीं है। साहिल को लगा अब सब ठीक हो जाएगा। पवित्र पत्थर को मैंने निकाल दिया, लेकिन यह उसकी नादानी थी। उसे नहीं पता था कि उसने अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर दी है। अगली सुबह हुई, लेकिन साहिल अब पूरी तरह बदल चुका था। साहिल अब उन बुरी आत्माओं की गिरफ्त में आ चुका था। साहिल जिंदा था, लेकिन अब वो पहले जैसी बातें नहीं करता था। उसकी आंखें अक्सर उसी जगह को घूरती रहती थीं जहां से उसने उस पत्थर को निकाला था। और जब कोई साहिल से पूछता कि उस रात क्या हुआ, तो साहिल सिर्फ एक शब्द कहता, वो अब आजाद है। साहिल यादव, जो कभी अपने खेतों की हर नस नस को पहचानता था, अब बस उन्हें निहारता रहता है। वो जिंदा था, मगर जैसे उसकी आत्मा वहीं खेत में कहीं दफन हो गई थी। गांव वालों का कहना था कि उस रात साहिल ने न सिर्फ आत्माओं को मुक्त किया, बल्कि अपनी आत्मा को भी उन बुरी आत्माओं के हवाले कर दिया था। सीमा, उसकी पत्नी, बताती है, वो पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी आधी रात को वो नींद में खेत की ओर इशारा करता है और बड़बड़ाता रहता है, अब मेरी बारी है, बाकी को भी मुक्त करना है। उस रात के बाद से खरगापुर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जिन खेतों की मिट्टी पहले लाल लाल दिखती थी, अब वो रात को हल्की नीली चमक देने लगी। गांव के ही चौधरी हरिओम के घर में 3 दिन में लगातार 3 गायें मरी और सबके मुंह खुले हुए थे, जैसे मरते वक्त उन्होंने कुछ देखा हो। एक रात जब गांव के कुछ लड़के खेत के पास शराब पीने गए, तो उनमें से एक लड़का प्रवीण सुबह अपने घर नहीं लौटा। जब गांव वाले सुबह उसे ढूंढते हुए खेतों में पहुंचे, तो प्रवीण बेहोशी की हालत में ठीक उसी पत्थर की जगह पर उल्टा लेटा हुआ मिला। प्रवीण की आंखें पूरी तरह सफेद थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। प्रवीण को जब होश में लाया गया, तो वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो आ रहे हैं, उसने बुलाया है, वो सब वापस आ रहे हैं। जब ब्रह्मदत्त बाबा को यह बातें पता चली, तो उन्होंने सबको इकट्ठा बुलाया और एक चौंकाने वाला सच बताया। बाबा ब्रह्मदत्त ने कहा, जिस पत्थर को हटाया गया था, वो कोई आम पत्थर नहीं था। वो एक दरवाजा था जो आत्माओं को रोक कर रखता था। अब जब दरवाजा खुल चुका है, तो आत्माएं धीरे धीरे बाहर आ रही हैं और साहिल अब उन सभी बुरी आत्माओं का माध्यम बन चुका है। साहिल यादव अब सिर्फ किसान नहीं रहा, वो एक जिंदा दरवाजा बन चुका है। उसके जरिए अब सभी बुरी आत्माएं इस संसार में पुनः प्रवेश ले पा रही हैं। गांव वालों ने पूछा, क्या इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है? बाबा ने गांव वालों को बताया। बाबा ने कहा, उपाय जरूर है, हमें फिर से उसी जगह जाना होगा जहां से उस पत्थर को हटवाया था। उसी जगह पर उन बुरी आत्माओं की मुक्ति के लिए यज्ञ करना होगा। बाबा ने कोशिश की कि फिर से यज्ञ किया जाए, पर इस बार साहिल बीच में आ गया। साहिल अब किसी और की भाषा में बोलता था। उसकी आवाज गहरी और विकृत हो चुकी थी। यह जमीन अब हमारी है,
तुम सब ने हमें यहां बांध कर रखा। अब हम हर खेत से उठेंगे। सभी गांव वाले घबरा गए। गांव के कई परिवार अब वहां से पलायन कर रहे थे। खेत आज भी फसल देते हैं, लेकिन खेतों में रात को अकेले जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अभी कुछ दिनों से साहिल में एक और बदलाव देखने को मिल रहा था। साहिल अब घर के पास बने एक पुराने कुएं के पास बैठा रहता था। ऐसा क्यों हो रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साहिल एकदम चुपचाप, स्थिर उस पुराने कुएं के पास बैठा रहा करता था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कभी कभी गांव के बच्चे कहते हैं, रात को साहिल काका खेतों में जलती लाल लौ लेकर घूमते हैं और उनके पीछे कुछ परछाइयां चलती हैं, इंसानों जैसी, मगर इंसान नहीं। साहिल की जिंदगी अब उस पुराने कुएं के आसपास सिमट कर रह गई थी। हर रात उसे कोई खींच ले जाता और हर बार वो लौटता तो शरीर कांपता था, पर आत्मा जैसे वहीं रह जाती। एक रात जब चांद पूरी तरह बादलों में छिप गया था और हवाओं में भी किसी अनजाने भय की सरसराहट थी, साहिल एक बार फिर उस कुएं के पास जाने लगा। पर इस बार कुछ अलग था। साहिल को कुएं के किनारे बैठी एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखी, जिसके बाल जमीन तक फैल रहे थे। उसका चेहरा साहिल की ओर था, लेकिन आंखें नहीं, बस दो काली गहराइयां थीं, मानो वो उसे निगल जाना चाहती हो। औरत बोली, तू वापस क्यों आया है साहिल? तेरे हिस्से की बलि तो हो चुकी, अब क्या ढूंढता है? साहिल हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? औरत हंसी। वो हंसी नहीं थी, वो चीख थी, जिसे हंसी का रूप दिया गया था। उसने जवाब दिया, जिस खेत की मिट्टी को तूने सींचा, वहां मासूम बच्चों की रूहें दफन हैं। ये जमीन अब तेरी नहीं, उन पापों की है जो तेरे पुरखों ने किए थे। साहिल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एक एक कर उसकी जिंदगी के दृश्य घूमने लगे। पिता का अचानक मर जाना, मां की खामोश आंखें, खेत में सड़ती फसलें, सब जोड़ने लगे उसे एक रहस्य की ओर। और तभी कुएं से चीखें आने लगी। वो मासूम बच्चे जिनकी आवाजें गूंज रही थीं, हमें बचा लो, हमें मिट्टी में दबाया गया, हमें भूला दिया गया। अगले दिन साहिल गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति राम बाबू के पास गया। वो अक्सर मंदिर के पीछे अकेले बैठकर मंत्र बुदबुदाते रहते थे। साहिल ने सब कुछ बताया। राम बाबू ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोले, तेरे दादा ने 1982 में एक बाबा के कहने पर तंत्र किया था और उस तंत्र के लिए निर्दोष आत्माओं की बलि दी गई थी। वो कुआं वही तंत्र स्थल था। तुझ में जो हो रहा है वो उस तंत्र की अंतिम लकीर है। या तो तू उन आत्माओं को मुक्ति देगा या फिर खुद उस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। अब साहिल के पास दो ही रास्ते थे, भाग जाना या फिर सामना करना। अगली पूर्णिमा को साहिल ने हवन की तैयारी की। पुरानी पोथियों से मंत्र ढूंढे, गांव के एक पंडित को बुलाया जो अब इन चीजों से दूर हो चुके थे। लेकिन जब साहिल ने कुएं की बात की, पंडित का चेहरा जर्द हो गया। ये वही कुआं है जहां मेरी छोटी बहन गायब हो गई थी। वो कांपते हुए बोले, मैं इस कहानी का अंत करूंगा। उस रात जब मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, हवाएं बेकाबू हो गईं। कुएं से धुएं और चीखों का गुबार निकलने लगा। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, कुएं से कंकाल बाहर आने लगे, उन बच्चों के जिनका कोई नाम नहीं था। और तभी वो औरत फिर आई। इस बार उसके पीछे सैकड़ों साए थे, पर साहिल अब डर नहीं रहा था। उसने मंत्र पूरा किया और वो अंतिम शब्द बोले, ओम अस्तो मां सदमये।
एक तेज प्रकाश, जैसे खुद प्रकृति ने हस्तक्षेप किया हो, और सब कुछ शांत हो गया। कुआं अब बस एक कुआं था, कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। और फिर तभी साहिल के पीछे से उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, हम मुक्त हो गए, लेकिन तू हमेशा याद रहेगा। तो अब जब तुमने ये कहानी सुन ली, तो एक बात याद रखना, डर सिर्फ देखा या सुना नहीं जाता, कभी कभी वो हमारे साथ जीने लगता है। अगर आज रात ख्वाब में कोई आवाज सुनाई दे या कोई परछाई तुम्हारे कमरे के कोने में दिखे, तो पलटना मत, क्योंकि जरूरी नहीं कि डर अब कहानी तक सीमित रह गया हो सकता है वो अब तुम्हारे आसपास हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर तुम तब तक सो पाए तो